माननीय चंद्रशेखर आजाद ने क्यों चुनी नगीना लोकसभा सीट? क्या बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का मिलेगा फायदा? तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने बहुजन एवं जनहित मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इन्होंने नगीना लोकसभा सीट को अपने लिए चुना है। क्या नगीना में लोकप्रिय है या और कोई वजह है? क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का फायदा यहाँ रावण को मिल सकता है? क्या बीजेपी अपनी पिछली हार का बदला नहीं लेगी? क्या बसपा अपनी जीती हुई सीट को यूं ही छोड़ सकती है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और इस लोकसभा सीट का समीकरण। जब बीएसपी ने दर्ज की थी जीत, लोकसभा चुनाव देश में इस साल होने हैं। तमाम दल अपने अपने स्तर से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जतन करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी अपनी पावर बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं विपक्ष की बाकी पार्टियां भी अपनी पावर बढ़ाने को प्रयासरत। बात अगर पश्चिमी यूपी की करें तो यूं तो इस सर्दी की सीजन में पारा लगातार गिर रहा है, लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर ने खुद को पश्चिमी यूपी की नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का नगीना से चुनाव लड़ने के निर्णय को लेकर कहना है कि पार्टी के लोग ये चाहते हैं। बता दें कि पिछले चुनाव में नगीना से बीएसपी ने दर्ज की थी, तब बीजेपी के प्रत्याशी को पटखनी देकर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। तब बीजेपी के प्रत्याशी को पटखनी देकर, यानी जिस सीट को बीएसपी ने बीजेपी से छीना, अब उस सीट पर चंद्रशेखर की निगाहें हैं। जब मीरा कुमार ने दर्ज की थी जीत, इस बारे में ईटीवी भारत से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शादाब रिजवी कहते हैं कि इसके पीछे सीधा सा कारण है कि चंद्रशेखर आजाद युवा चेहरे हैं। अभी तक यह मानकर चलिए कि वह दलितों की ही राजनीति भी कर रहे हैं। वेस्ट यूपी में कुछ ही सीट ऐसी हैं जहां सबसे बड़ा वोट बैंक है। नगीना रिजर्व लोकसभा सीट है। कभी नगीना भी जब बिजनौर का हिस्सा हुआ करती थी, तब वहां से लोकसभा की अध्यक्ष रही मीरा कुमार ने चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। वर्तमान में बसपा का कब्जा इस सीट पर है। यहाँ बीएसपी के गिरीश कुमार यहाँ से एमपी हैं। इससे पहले बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शादाब रिजवी कहते हैं कि यूं कहिए कि नगीना अपने आप में दलितों का गढ़ है। अब कोई भी दलितों की राजनीति करने वाला शख्स ये चाहेगा कि वह अपने गढ़ से चुनाव लड़े, ताकि उसे जीतने में आसानी हो और आगे बढ़ने में आसानी हो। शादाब रिजवी मानते हैं कि चंद्रशेखर ने इसलिए क्षेत्र को चुना है क्योंकि वह वेस्टर्न यूपी की राजनीति में सक्रिय रहते हैं और नजदीकी जिले सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। चंद्रशेखर यहाँ मजबूत स्थिति में भी रहने वाले हैं। दलितों में खासकर युवाओं में चंद्रशेखर का क्रेज भी माना जाता है। वह कहते हैं कि आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी का दावा यहाँ ज्यादा मजबूत है, क्योंकि बीएसपी का ही प्रत्याशी यहाँ से जीतकर पिछली बार लोकसभा गया था। पहले भी जब बीजेपी जीती तो बहुजन समाज पार्टी से ही टक्कर रही। वोट प्रतिशत में भी आई गिरावट। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शादाब रिजवी कहते हैं कि पिछले कुछ समय से राजनीति में जो बदलाव की स्थिति देखी जा रही है, खासकर 2013 के बाद, जब से चंद्रशेखर भीम आर्मी के बाद उभरे हैं। दूसरी तरफ वेस्ट यूपी में ही नहीं, पश्चिमी यूपी में भी बीएसपी का ग्राफ गिरा है। भले ही फिर से चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, इसकी वोट प्रतिशत में भी गिरावट आई है। सीटें भी घटी हैं। चंद्रशेखर जनता की नज़र में उभरते हुए चेहरे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सियासी तौर पर वह अपने आप को वहां ज्यादा मजबूती से पेश कर पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शादाब रिजवी कहते हैं कि यह भी माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर मायावती कमजोर होंगी तो सियासी तौर पर जो दलित वोट है वह चंद्रशेखर या इनके दल की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। बीजेपी के लिए मुश्किल यहाँ यह है कि 2019 का जो चुनाव है
उसमें बीजेपी को बसपा ने पटकनी दी है। ऐसे में इस लोकसभा क्षेत्र नगीना में जो विधानसभा आती है वहाँ सपा रालोद का भी जनाधार ठीक ठाक है। ऐसे में गठबंधन बना रहा और सपा रालोद कांग्रेस एक साथ गठबंधन में रहे और चंद्रशेखर को इनका साथ मिल जाता है तो बीजेपी के लिए ऐसे में आसान नहीं है कि ये अपनी 2014 वाली सीट वापस ले पाए। ऐसे में अगर बीएसपी की तरफ से कुछ और प्लानिंग की गई तो अलग बात है, नहीं तो इस सीट पर चंद्रशेखर ने जो चुनाव लड़ने की बात कही है इसके बाद यहाँ उनके लिए संभावनाएं बन रही हैं कि ये यहाँ मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करें।